बाबू देखो ये लोग, देखो हल्ला ना देखिए आप लोग का चैप्टर 6 चल रहा है ना बाबू। चैप्टर 6 में कौन चल रहा है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कल आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए थे ना। आज लास्ट आप लोग का क्लास है। प्राकृतिक संसाधन में बताए थे कि वन्य संरक्षण में कौन सा दिया जाता है पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। चिपको आंदोलन पढ़ाए थे कि पेड़ के जाके चिपक गई थे वहाँ के लोग। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। याद है ना आप लोग को? किसने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? गुजनेट। ये सब पढ़ा हल्ला ना। रैगनर्स। देखिए बाबू रे हल्ला ना। अरे आगे हम बताते तो आप लोग शांत रहिए ना, बाद में बहस कीजिएगा आप लोग। देखिए वनों का प्रबंधन कैसे करें? पहला वृक्षारोपण करके, दूसरा पशु चारा को रोक कर, वनों की कटाई को रोक कर। यानी आप काट रहे हैं, अगर काटिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप बैलेंस में काट रहे हैं ना उतने बैलेंस में आप उसको रोपिए, लगाइए वृक्ष। जितना कटाई हो रहा है ना उससे दोगुना लगाइए। हमारे कहने का मतलब ये है। रसोई गैस का उपयोग करें ताकि ईंधन पर खाना ना बनाना पड़े, जिससे कि लकड़ी उकड़ी पर। जंगलों की कटाई को रोक कर, ये भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन आप लोग का रह गया, क्या? जैव विविधता। आप लोग को याद है? किसी को मालूम है वो? बता दो जैव विविधता क्या है? पृथ्वी में उनके आकार। बाबू सही है ना बाबू? सही है ना? आकृति, रंग, छोटा इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के चाहे प्रकार के बाबू बीच में ना, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? होता है ना, कोई काला है कोई गोरा है, उनमें विभिन्नता है कि ना है? लेकिन भारत ऐसा देश है कि विभिन्नता में भी क्या है? एकता है ना। भारत में विभिन्नता आप लोग तो हल्ला करती हैं, आप लोग को सिखा कर पाएंगे, आप लोग अपने बहस करती हैं। लगता है ना कि आप बिहार टॉप कर जाइएगा ऐसे। जैव विविधता क्या है? रंग के आधार पे, ठीक ना, कद के आधार पे, आकार के आधार पे, भिन्न भिन्न जो होता है ना, जिसे इंसान में भी आकार अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है। पहले कैसे अंग्रेज आया था, कहा था कि ना हम लोग क्या हैं? गोरे लोग, और तुम लोग क्या हो? काले। तो गोरा काला में मतभेद था ना, अफ्रीका में भी था। तो देखिए आप लोग का ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको कि जैव विविधता क्या है। जीवों में विभिन्नता या अंतर को क्या कहते हैं? जैव विविधता। अगर आप सिंपल लिखिएगा तो विविधता का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग का। तो जीवों में विभिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जीवों में बहुत सारा आ सकता है, पेड़ पौधा से लेके जीव जंतु से लेके सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उसी को अंतर का कहेंगे जैव विविधता। ये एग्जाम में आपके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। और ये रह गया आप लोग का क्वेश्चन। यहाँ से ये क्या हो गया? चैप्टर एंड हो गया है ना। चैप्टर जो 6 आप लोग केमिस्ट्री का है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। बाबू कोई ऑब्जेक्टिव लाया है? दो तो ऑब्जेक्टिव निकाल के, हाँ ऑब्जेक्टिव दीजिए हमको। केमिस्ट्री किधर है?
बाप रे, आप इस चैप्टर में क्यों खत्म कर दिया है क्या? चैप्टर दिया नहीं है ना? ये चैप्टर दिया नहीं ना है ऑब्जेक्टिव में? यहाँ तो कहीं नहीं दिया, बताया आप लोग कहीं नहीं दिया है, क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? ज्योग्राफी से करता है कि ना? ज्योग्राफी से, पूरा का पूरा ज्योग्राफी से करता नहीं ना है? नहीं होगा चैप्टर। अरे आपको देखने से नहीं लगता कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, सिलेबस है, बट आपके बुक में दिया है, सिलेबस में है, चैप्टर में है तो दे पढ़ा दिए हम। लेकिन ज्योग्राफी में सब पढ़ाए होंगे जरूर है, सब ज्योग्राफी में पढ़ाए इसको, टोटल जितना पढ़ाए हैं पढ़ाए कि ना? बताइए तो आप लोग, क्वेश्चन बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में लगा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? बढ़ता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सुन ध्यान से तब आंसर देवे बाबू। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? क्या होगी? 17। जोड़बे तब ना होगा, 2 8 10। देखो इतना तो सेंस, अब बताइए सब हम पढ़ाएंगे जी, ये सब पढ़ाने वाला चीज है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? किसी भी समूह का, जिससे मान लो कितनों समूह, 18 समूह है ना, किसी का भी समूह का ले लीजिए, उसका संयोजकता क्या होता है? दिया ऑप्शन समान, भिन्न, समान भिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही कभी नहीं हो सकता है, समान होता है। किसी भी समूह का आप ले लीजिएगा ना, संयोजकता कुछ अंतर नहीं होता है। एक पहिलका में एक बना तो सब को नीचे तक समूह पे निकाल के देखा था, एक ही आई। बस मैं कहता है, आपको समझ में कैसे कर रहे हैं? आप समूह दूसरा का निकाल के दिखाइए। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, जिसे कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, हम कह देंगे बाबू समूह दूसरा है नहीं, तो समूह दूसरा का निकाल के दिखाइए संयोजकता। इस सब का कंफर्म है कि 2 2 आएगा अंतिम में, इस सब का 2 आएगा। तो कहाँ मतलब समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है किसी भी समूह का अगर निकालते हैं आप संयोजकता तो क्या आएगा? समान आएगा। चाहे 5 आई ना पहिल का में, तो इसमें क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर इसमें 1 आ रहा है तो इसमें कंफर्म है 2 आएगा, है ना? इसमें क्या आएगा? 3 आएगा। इना कि इसमें 3 आएगा तो इसमें 4 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, इस सब में 3 आएगा। बस में रखा जरूरत नहीं। तो परमाणु संयोजकता प्रत्येक समूह में क्या होता है? समान होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? फॉर्मूला ठीक है, मैक्सिमम 8 होता है, वो भी ठीक बोला, लेकिन 2n²। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। कैसे बताइए, सिस्टमेटिक बताइए हमको। 14 होता है, 8 15 16 होता है ना सल्फर का। ठीक है 6 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ है, उदग्र स्तंभ मतलब खड़ा स्तंभ, समझते हैं ना? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपरूप, कोई नहीं, वर्ग कहा जाला। उदग्र मतलब खड़ा लाइन का जी कहते हैं, वर्ग ना कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। क्षारीय है, बहुत अच्छा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? सुनिए क्वेश्चन क्या बोले हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? हम हीलियम। आर्गेनिक हो सकत, पूरा ऑब्जेक्टिव तक मार ले वैसा। देखा का ऑप्शन में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कौन है? हीलियम होगा ना, क्योंकि 18वें ग्रुप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक है? ई देखिए, एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? एक बात ध्यान दीजिए बाबू, हम आपको कार्बन पढ़ाएंगे, ठीक ना? इस छोड़िए, आप इग्नोर कीजिए इसको, आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं करना इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। द्रव्यमान नहीं था, संख्या था। कहा था संख्या। कौन थे? मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी किनका ही?
मोस्टले का है, मोस्टले का उसी पे सजाए थे, संख्या पे, वो द्रव्यमान पे, सब बाकी सब द्रव्यमाने पे सजाया था। मेंडलीफो द्रव्यमाने पर, न्यूलैंड्स भी द्रव्यमाने पे कहा था कि पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर होता है, न्यूलैंड्स कहा था। ई सजाते रहते भुला गिरन के सजावे कहाँ बा, आर्गन के अथी क्लोरीन पे लगाते रहा ना, क्लोरीन का आर्गन पैसे कर दे रहन के मेंडली पोटेशियम रहता ना, पोटेशियम को गबड़ा दिए थे, मतलब सिस्टमेटिक नहीं सजा पाए थे। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? अमोनिया कोई फार्मूला बता सकता है? NH3। बहुत अच्छा। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात बताइए, बताओ। अरे बोलने वाला बोल दिया। नाइट्रोजन NH3 में क्या है? N एक है ना, H कै गो है? 3 गो है, तो 1:3। सिंपल है। आगे बढ़िए। लोहे की परमाणु संख्या बताइए। बहुत अच्छा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है ना? O3। ऑक्सीजन मतलब O3, याद है ना? आगे बढ़िए। है ना, सुन ए लड़का, हाथ हटा उसमें से, इधर आ सामने। हाँ है थोड़ा सा हट, हाँ उधर मत सट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? हीलियम कैसा तत्व है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत अच्छा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणविक आकार। क्या होगा? परमाणु मेंडलीफोन संख्या पर ना पूछिए, हम बार बार कहते कहते थक गए हैं बाबू कि सिर्फ मोस्ले संख्या के आधार पे सजाए थे, बाकी कोई भी होगा इस सब के सब सजाया था कौची पे? द्रव्यमान पे। आगे बढ़िए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? एक धातु आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान, अरे कहाँ गया रे? कह रहा कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखो आप लोग समझिए हमने क्या बोला, बात करने से नहीं होगा, पीछे से सुनिए क्या बोले। हमने बोला आवर्त सारणी के जो अंतिम तत्व होता है, आवर्त सारणी के मान लीजिए ऐसे है, आवर्त ई होता है ना, आवर्ती होता है। तो किसी भी आवर्त को ले लीजिए, आपके विचार है दूसरा ले लीजिए, तीसरा मन है तीसरा ले लीजिए, सातवां ले लीजिए, क्या दिक्कत है? आप 5वां ले लीजिए मान लीजिए हमारे हिसाब से। तो 5वां का अगर जाइएगा अंतिम में, तो अंतिम में कौन तत्व होगा? अक्रिय, यानी 0 18वां। बात सीधा है, सेंस से बोलिए आप लोग लगा के, कहा हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो दिया है, देखिए क्या दिया इसमें, ऑप्शन का दिया है। एक धातु होगा कि एक हाइड्रोजन होगा कि एक निष्क्रिय गैस होगा कि एक उपधातु होगा? निष्क्रिय गैस। सबका नाम लिखे थे उस दिन। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। ऐसे ना, कक्ष की संख्या का समान होता है। इलेक्ट्रॉन भले इलेक्ट्रॉन बढ़ता है लेकिन समान होता है। बहुत अच्छा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड की अम्लीयता क्या होती है? अम्लीय ऊपर से नीचे तो बढ़ता है ना, अम्लीयता ना घटता है ऊपर से नीचे आने पे। आप बाएं से दाएं जाने में क्या होगा? बढ़ना चाहिए। कहाँ गए क्वेश्चन बाबू? कौन था क्वेश्चन यार? हाँ 24 नंबर का क्वेश्चन का दिया आंसर आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। बहुत अच्छा। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? सुनिए ऑप्शन। गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। गैलियम। गैलियम का नाम क्या रखे थे? वो क्या रखे थे? गैलियम का एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम था ना, तब एक बोरॉन, एक सिलिकॉन, 3 गो सी था। चलिए बहुत अच्छा। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे कह रहा है कि अधिक कौन है अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन? 26 का
ना बाबू, फ्लोरीन है। देखा, हम बता रहे हैं जो जितने ऊपर है वो क्या है, वो तो जल्दी अभिक्रिया करता है ना। एक और ट्रिक बताते हैं आप लोग को अभिक्रियाशील धातु के क्रम में। हाँ, काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो अगर उस क्रम में देखिएगा ना, ऊपर से नीचे आइएगा तो दिए हैं कि ऊपर से नीचे आने पर चप्पल अगर मत डिस्टर्ब होता, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि अभिक्रियाशीलता घटता है, इसे लिखे होंगे देखिएगा एरो बना के, होता है ना। तो इससे समझिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? ध्यान सुनिएगा, हमने बोला द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल, चाहे कक्ष महत्तम कक्ष है, सेल माने कक्ष, सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। कैसे? तो दूसरा पे फाइनल है। कौन आवर्त? दूसरा आवर्त आप सोच के देखिए, दूसरा एक सेकंड सुनिए, क्या बोले हैं, एल ही करेगा, ठीक बोलिए। इसलिए एल होगा कि दूसरा आवर्त में अगर आप आइएगा तो कंफर्म है दुइयों का बनेगा, क्या बनेगा? कक्ष बनेगा। क्योंकि हम पहले बार लिखवाए थे कि परमाणु जो कक्ष की संख्या होती है वो आवर्त की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर आवर्त की संख्या 5 गो तो कक्ष संख्या 5 गो। तो अब आइए मेरी बातों को ध्यान सुनिए। तो कौन सा आवर्त कहा है इसमें? दूसरा आवर्त। क्या कहा है कि दूसरा आवर्त में बताइए कि कौन सा सेल में अंतिम कक्ष में कौन जाएगा सेल। तो दूसरा आवर्त में आइएगा तब आप कोई का कोई बना के देख लीजिए, दुइयों को बन में करेगा कक्ष, बने दो कक्ष ना, दो कक्ष बनेगा दूसरा आवर्त का, बनेगा दो आवर्त ना, दो कक्ष। दो कक्ष मत कच्ची, पहला कच्ची कहते हैं के कहते हैं और दूसरा के एल कहते हैं। देख ले घुमा के क्वेश्चन कैसे देता है। अब बहुत आसान है समझने वाले के लिए। आवर्त सारणी के समूह वन के तत्व कहलाते हैं। हाँ, किसी तत्व में दो सेल हैं, किसी तत्व में दो सेल, सेल माने क्या होता है? कक्ष। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं। कहा हमने बोला? फिर सुनिए, ध्यान सुनिए बाबू। दो गो सेल है और दोनों पूर्णतः अपना इलेक्ट्रॉन से कहा है? भरा हुआ है, ठीक है, पूर्णतः भरे हुए हैं। तो वह तत्व कौन होगा? नियॉन होगा। कैसे? 8 पूरा पूरा भरा है, 2 10 2 8 10। बहुत अच्छा, गुड। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व में दो सेल हैं, ये तो बताइए दिए। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, कोई टारगेट खोला नहीं ना उधर, ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाबू, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? प्रथम आवर्त में कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम। आगे बढ़िए। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? बोलते हैं ऑप्शन। एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। जो ए है ना, ए के नीचे है 9, पैर के नीचे 9 है और ऊपर 19 है। अब बी में दिया है नीचे 12 ऊपर 24। कौन धातु है? कौन होगा? बी होगा। गुड। कैसे होगा बी? ये बताइए, छोड़िए ना, हटाइए ना, सुनिए हम बताते हैं कैसे। देखिए दिमाग लगाइए कैसे। हम बताते कैसे लिखा है कि आप बी में दिया है, दिया आंसर का ऑप्शन का दिया है नीचे 12 ऊपर 24। हम बताए हैं कोची, किसी भी तत्व के नीचे कुछ रहता है जी और ऊपर क्या रहता है? भार। कोई भी कपार पे भार लेता है तो भार ऊपर कितना है? 24 और नीचे कितना है? 12। अच्छा, भार में किसका किसका होता है? उसमें दो चीज जुड़ा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नीचे जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है? इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं आप लोग मालूम है? हम जब कहते हैं कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन की संख्या को भरिए आप लोग परमाणु कक्ष में, तो कहाँ से भरते हैं? कौशी देख के भरते हैं? परमाणु संख्या से। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको कहते हैं? परमाणु संख्या वो कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वही क्या है? परमाणु संख्या। अरे हमने बोला ना भाई, देते बाबू स्केच, तू लोग को समझ में नहीं है। देखो क्या लिखा है, भाई उठा ले कैप। लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 24। ये तो जानते हैं इसमें क्या मिला है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या।
इलेक्ट्रॉन कै गो है? 12 गो है। 12 गो, यानी कि यही क्या है? परमाणु संख्या। यानी परमाणु संख्या कितना दिया है? 12। कौची आता है 12 पे? मैग्नीशियम क्या है? धातु। हो गया ऑप्शन। कब लगा? नहीं बुझाया आप लोग को? तब 32 देखिए, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में बतीबे करीमन, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है ना? 17 होला। ठीक है। और देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, थोड़ा सा स्पीड हो गया। कितना मतलब बाबू? आप बस खाली वेट कीजिए, खाली 5 मिनट, हम छुट्टी कर देंगे आप लोग को। स्टूडेंट मिला था लेकिन इतना कचरा स्टूडेंट नहीं मिलता हमको। तो नहीं लाइफ में तो नहीं सक्सेस कभी ना करवा, जान लिया था बात का। अभी तक कैसे पास कर जाएगा, बोर्ड ना है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? किसका? ऑप्शन दिया है। आप लोग आधुनिक जैसी नाम सुनिए तो क्या मरिएगा? मोस्टली, क्योंकि उसी का हम लोग पढ़ते हैं भाई। दिया ऑप्शन एक, देखिए ऑप्शन का दिया है मेंडलीफ, दूसरा दिया है मोजले, फिर दिया लोथर मेयर, फिर लुई पास्चर। मोजले, कोई मोस्ले कोई मोजले कहता है, क्या फर्क पड़ता है हमको यार। अगला 34 नंबर, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है? ऑप्शन देते हैं, थिंकिंग लगाइएगा आप लोग। एम का दिया है एम, कैपिटल एम, फिर दूसरा में दिया है एम प्लस, फिर तीसरा में दिया है M2 प्लस, फिर चौथा में दिया है M3 प्लस। दत्त बाबू स्केच कैप निकाल के आप लोग बताइएगा सेंस लगा करके, हम उसका विवरण पूछेंगे आपसे। एक ऑप्शन दिया है एम, एक दिया है एम प्लस, एक दिया है +2, एक दिया है +3। किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है? कहाँ गया क्वेश्चन? यही था ना, फिर से बोल देते हैं क्वेश्चन। कहाँ गए रे? कह रहा निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? आप लोग बताइए। सोच के देखिए, M+2। अरे यार ये सब तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है उस समय से। एम होगा, एम मारिएगा आप लोग। एम में से ना, एम जो कक्ष होगा ना वही होगा। देखा 3 गो में से प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ये त्यागा है। अब बता के सोच के देखो, अब सोच के देखिए आप लोग, सेंस नहीं है आप लोग को। ई प्लस में हो गया, ठीक है, इसका मतलब त्याग दिया है, इसका मतलब ये पूर्णतः होगा, पूरा फिक्स भरा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन। निकाल लो तो निकलेगा कभी क्या? 8 गो हो गया उसमें, होगा नहीं निकलेगा। इसमें भी 8 गो होगा, इसमें भी 8 गो होगा, क्योंकि पहले ही त्याग दिया है ना भाई। 3 गो त्याग तक आए लिए है, त्याग देंगे तो कक्ष में पूरा खत्म हो जाएगा, वो पूरा कक्ष में खत्म हो जाता है। लगाओ कैप, आगे बढ़ते हैं, स्पीड थोड़ा तेजी में बाबू। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? लोथर मेयर, मोजले, मेंडलीफ, बोरबरी। अरे परमाणु संख्या है यार, परमाणु संख्या पर कौन बताया था? हाँ बस। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या का आवर्त पर, बस हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? बाएं से दाएं जाने परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? बढ़ता है, इसलिए नाभिक अगर तो उसको खींचता है। आगे बढ़िए, आगे बाबू। डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बाबू लिखे नहीं थे लेकिन याद पारिए इसको। जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 8 गुना कि 7 गो सुर? सारे गा मा पधा निशा सानी धा पा 7 गो, कै गो? 7 सुर, 8 सुर ना, 7 गो सुर होता है। अरे सारे गामा पधा निशा, फिर शुरू वाला फिर रिपीट नहीं हो गया? 7 गो, 7 सुर नहीं सुना कोई का? 7 सुर तो याद है।
देखो हम गिनते हैं सा रे गा मा प ध नी सा। अरे चुप रहो, साथ होता। अरे अरे बाबू सुनिएगा तब तो हम बताएंगे आप लोग को। नी सा ही हो सा, तो आप रिपीट का लिए कर रहे हैं। तब लेकिन जानते हो हमको भी लगता है कि गलत दिया है, 8 एक होना चाहिए। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा। कौन तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? लड़का क्या देख रहा है पीछे, क्या परेशानी बा? ना करना। कौन ऑप्शन दिया है? सोडियम, एफ दिया है, Mg दिया है, Fe दिया है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है। अरे बाबू सुनिएगा तब ना, सुनिए ऑप्शन। पहला दिया है सोडियम, त्याग दी। फिर एक दिया है मैग्नीशियम, वो त्याग दी। एक दिया है लोहा आयरन, वो त्याग देगा। एक दिया है एफ माने फ्लोरीन ना, फास्फोरस, अरे सल्फर है वो एफ है ना, फास्फोरस 15 होता है ना। ये नहीं त्यागेगा बाबू, ये धातु मेटल है क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में लड़का, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, इनमें से कोई नहीं। परमाणु त्रिज्या से क्या पता चलता है आपको? क्या लिखा है जी? परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु की परिधि, परमाणु का व्यास, क्या बताइए? त्रिज्या ना, त्रिज्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा। त्रिज्या आप बस आकार ही डिपेंडेंट करता है। हम बताए भी थी कि जो परमाणु त्रिज्या का बात है ना, वही बात का लिखिएगा, परमाणु आकार में लिखिएगा। नहीं लिखे थे तो आगे बढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त। अधूरा कौन आवर्त है अभी? कौन है? सातवां। अधूरा कौन है? सातवां। अधूरा नहीं है, पूरा अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आवर्त समूह कोष। क्षैतिज कतार क्या कहलाता है? क्षैतिज को समूह कहते हैं बाबू। क्षैतिज माने का होची? क्षैतिज माने सूतल ना, तो सूतल का कहा जाला? आवर्त। आगे, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? त्रिज्या, द्रव्यमान, घनत्व, संख्या। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। पोटेशियम का 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? इतना निकालना पड़ेगा ना, निकाल लीजिएगा। एक बची, बहुत अच्छा। सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? 9 हार। और हम लोग ऐसे याद करते हैं, जैसे सोना है ना, तो देखिए नहीं सोना कोई क्या लेगा, कोई भी खरीदेगा तो 9 हार से दिला दीजिए हमको, तो 9 का 7 पा 9 ऐसे 9 7 9। एक चांदी का क्या होता है? चांदी का सिल्वर का 47 होता है ना। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1 2 3 में से कोई नहीं। ऑक्सीजन में 2 कहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो कहीं भी ज्यादा आपको O3 नहीं मिलेगा, आपको O2 मिलता है ऑक्सीजन। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं?
एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या कहलाते हैं? 13 से 18। पी ब्लॉक 18। मेंडली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? आवर्त ना समूह की संख्या पूछे बाबू, क्या बता रहे? परमाणु संख्या बता रही हैं आप टोटल। हमने बोला मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 गो थी, हम भी पढ़ाए हैं 8 गो। अब दिया है कि ना ऑप्शन में पता ना, सी दिया है 9 दिया है, 8 गो था, लेकिन 8 गो था बाबू, हम पढ़े बढ़िया से। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? याद कर लिएगा इसको, याद कर लीजिए 1.67 × 10⁻⁻27 kg किलोग्राम, याद कर लीजिए इसको। ऑक्सीजन गैस के पूछे हैं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन के 9, 19, 29, 39, 9। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होती है? बहुत अच्छा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? 8 × 16 होगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है? अम्लराज, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन। बहुत अच्छा। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है कार्बन? किस समूह में पड़ता है पूछा था? तीसरा, 13वां, चौथा, 14। हमको लग रहा है 13 में, निकाल के देख लीजिएगा। 64 का डी दिया है बाबू, 14वां ग्रुप में कार्बन पूछा है ना। कैसे निकालते हैं याद है आप लोग को? कैसे निकालते हैं हम लोग को मालूम है? अच्छा, 14 का लिखना होगा तो कैसे लिखे थी? कार्बन कितना पाता है? 6 पे। इसका अगर निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकाल दीजिएगा। कैसे? 2 4 ना, एस के ऊपर 2, पी के ऊपर 4, एस के ऊपर 2, पी के ऊपर 4 है ना। एस जो है ना आपका पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, एस एस, अरे एस एस होता है ना, सुनिए ना मेरी बात को। एस एस और फिर क्या होता है? पी एस। तो एस पे 2, एस पे 2, ठीक। और फिर पी पर 2, पी पर 2। ब्लॉक कौन? पी ब्लॉक। और ऊपर कितना लिखा है? हाँ तो क्या हम बोले हैं, कल बताए थे कि बाबू जो उस दिन हम बोले थे ना कि आप लोग खाली 10 जोड़िए, 10 नहीं जोड़ना है, आपको क्या जोड़ना है? 12, क्योंकि पी ब्लॉक में कोई भी चीज है। देना बाबू, बता दें खाली लास्ट पॉइंट बात। देखिए बाबू, कार्बन कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है। बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है SSPX के फॉर्म में। अच्छा लो ना बाबू, 2 4 कैसे लिखिएगा? इसको पहले कहाँ बैठाइएगा? एस में ना। ए बाबू राकेश, शांत रह भाई। 1% कसम से पता है आप लोग को, 1% पढ़ने की नियत नहीं करता है भाई, 1% नहीं करता तू लोग को पढ़ने का मन। अब बेकार बा तूने गार्जियन के पढ़ावल, पैसा जियान कइल बा बेकार। तूने काम अभी से कराए के चाहत रही जा। देखो एस पर बैठेगा पहला कक्षा है ना, 2 को बैठेगा, हो गया। इसको भी पहले कहाँ बैठना है? ए से बैठना है, उसके बाद पी में। तो ये दूसरा कक्ष हो गया, 2 गो। और फिर दूसरे कक्ष में पी पे बैठेगा 2 गो। ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक में कार्बन पड़ रहा है? पी ब्लॉक में पड़ रहा है। हमको निकालना क्या है? अच्छा सुनिए ना, सुनिए, कौन सा ब्लॉक में पड़ रहा है? पी ब्लॉक। बताइए आवर्त की संख्या क्या है? आवर्त की संख्या 2, दूसरा, ठीक ना। अब बोल रहा है कुछ कि कौन सा समूह में पड़ रहा है? कौन सा समूह में? तो हम बोले हैं कि अंतिम जो ब्लॉक है पी का, और पी के जो घात है 2, उसमें 10 नहीं जोड़ना है आपको 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ कितना आएगा? तो बताइए तो कार्बन कहाँ पड़ता है? जितना ब्लॉक छोड़ के जाएगा ना उतना जोड़ना है आपको। अगर मान के चलिए कोई डी में है तो कितना जोड़िएगा? 2, क्योंकि एस कितना है? 2 गो है ना। और बचा है क्वेश्चन, देखो तो और बचा है।
पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्या होती है? बहुत अच्छा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 10, 9, 8, 7। सुनिए ना, इसमें बार बार 9 दे रहा है यार। देखिए इसमें 8 दिया है, इसमें 8 दिया है, कहाँ गया एक और? एगो 9 दिया। अरे 8 होता है बाबू रे। सुनिए, आप लोग का आज 2 बजे से क्लास है, ज्योग्राफी का और कुछ बोले फिजिक्स का है। दूसरा, कल टेस्ट है आप लोग का फिजिक्स का, अंतिम चैप्टर से बोले है ना, अंतिम से 20 गो। ठीक है, आज डाल देंगे, आज से डाल देंगे, है ना? ठीक है, वो क्लास यहीं तक खत्म हुआ आप लोग का।